रागिनी जी। देखिए, राहुल गांधी जी के ट्वीट का जिक्र हुआ। राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसे योग दिवस की तरह मनाएं। योग दिवस को अपनी विफलताओं की, नाकामयाबियों की और निकम्मेपन की ढाल ना बनाएं। और वो इसलिए कहा है, मैं इसे गीता के सार के साथ भी जोड़ना चाहती हूँ। गीता कर्म प्रधान होने का उपदेश देती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसमें लिखा है योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि असली योगी वही है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपने काम को कुशलता के साथ करता है। और जिस तरह से पिछले 7 सालों में मोदी सरकार लगातार विफलताओं का पर्याय बनती जा रही है, ये संज्ञा तो योगी होने की मोदी सरकार को दी नहीं जाती। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अंजना जी, आप ही के चैनल पर मैं मौजूद, आज से कुछ दिन पहले मोदी जी ने जो आखिरी देश के नाम संदेश दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से देश की सारी सरकारों को मुफ्त में टीके मिलने लग जाएंगे, यानी 75% टीके अवेलेबल भी हो जाएंगे, उपलब्ध भी हो जाएंगे और मुफ्त में भी मिलेंगे। आज क्या इस पर कहीं बहस हो रही है? क्या इसके बारे में कोई उत्तर है हमारे पास? नहीं होगा आज गौरव भाटिया जी के पास, क्योंकि ये सरकार ने शुरुआत तो की नहीं। जैसे 20 लाख करोड़ का बड़ा जुमला पैकेज था, वैसे ही एक और जुमला ये हर बार देश के नाम संदेश के वक्त छोड़ जाते हैं। तो आज टीकों की किल्लत पर कोई बहस ये करवाना नहीं चाहते, ये बंटाधार अर्थव्यवस्था पर बहस नहीं करवाना चाहते, ये आसमान छूती महंगाई पर बहस नहीं करवाना चाहते, ये बढ़ते पेट्रोल, डीजल और सरसों के तेल के दामों पर आज बहस ओम नहीं और करवाना अल्लाह को लेकर आया कौन? रागिनी जी, आप ये पहेली सुलझा दीजिए। सुन लीजिए, आज ओम और अल्लाह को लेकर कौन आया? अंजना जी एक मिनट, मैं भी खत्म करूं। तो असल में सांप्रदायिक रंग, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान शमशान, अंत में तो पूरा देश ही कब्रिस्तान शमशान के रूप में तब्दील हो गया। आज तो आपको क्रेडिट लेना पड़ेगा ना रागिनी जी। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज तो क्रेडिट ले लीजिए। मैंने तो शुरुआती टिप्पणी में ही ये कहा कि अगर हम बात कर रहे हैं योग की और ओम की, तो उसको किसी भी तरीके के संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण से परिभाषित नहीं करना चाहिए। ये आशय है उस ट्वीट का। वैक्सीन पर बात नहीं करना चाहते, महंगाई पर बात नहीं करना चाहते गौरव भाटिया प्रस्तुत करेंगे। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। आज गौरव भाटिया केवल ये बता दें कि क्या सारे देश के प्रदेशों को मुफ्त में वैक्सीन आज से उपलब्ध हो गई है, और नहीं हुई है वैक्सीन और महंगाई पर आप बात नहीं करना चाहते। ठीक है रागिनी जी, जवाब दीजिए गौरव जी। देखिए अंजना जी, मैंने राहुल गांधी का 2019 का ट्वीट दिखाया जहां पे वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं और आर्मी का मजाक उड़ा रहे हैं योग दिवस पे। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई भी विषय क्यों ना हो, हमेशा आज तक पे आते हैं। कल भी इकोनॉमी पे चर्चा हो रही थी, पेट्रोल डीजल पे, मैं भी आपके शो पे रहा हूं। आज चर्चा का विषय वो नहीं है। अंजना जी, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है आज की तारीख में। ये तरीका वो बोल ले रागिनी जी, वो पूरा कर ले, मैं आ रही हूं ना बारी से। ठीक है। मैं देखिए अंजना जी, मैं वो छात्र नहीं हूं कि आज अगर एग्जाम गणित का है तो मैं इतिहास पे बात करूं। आज जो चर्चा का विषय है मैं उस पे बात करूंगा। और हां, मुझे ये याद है कि जब 2019 के चुनाव के नतीजे आए तो 1-1.5 महीने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता सब गायब हो गए थे। ये बात छोड़िए, अब बताइए, हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का काम ऐसा लगता है कि ठेका उठा रखा है कांग्रेस पार्टी ने। हिंदू आतंकवाद का आविष्कार किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हिंदू तालिबान, तुलना तालिबान से कर दी, किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने करी। भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था, इसी कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा देके। इनको शर्म नहीं आती है? और हिंदू लड़कों के लिए कहा ये लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रमाण है इस बात का कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कोई भी बात होगी तो ये इसी तरह से हमारी भावनाओं को आहत करेंगे। हिम्मत है राहुल गांधी में, एक बार मुस्लिम समाज के बारे में एक शब्द बोल दे, बल्कि कहते हैं मुस्लिम पार्टी है। और दूसरी बात, इनका काम है विरोध करना। योगा का इन्होंने विरोध किया, कोविड-19 पे जो हमारी लड़ाई है उस पे विरोध करते हैं मोदी जी का। और तीसरा, इंटरमीडिएरी रूल्स आए उसका भी विरोध कर दिया, अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया। ट्रिपल तलाक विरोध करा, स्वच्छ भारत विरोध किया, आयुष्मान भारत विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स विरोध किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक विरोध किया। अरे ये कांग्रेस पार्टी है, विरोध पार्टी है। इतना करोगे विरोध, तभी जनता ने आपको जो है करके ये आपका हिस्सा कर दिया है कि आज आप छोटी पार्टी हैं और आपका कोई वर्चस्व
और कोई आपकी अस्मिता बची नहीं है। और मैं एक बात से अंत करूंगा, पूरे विश्व में 177 देश ऐसे हैं जिन्होंने मोदी जी के प्रस्ताव को स्वीकारा है। योग ये चाहे जितना प्रयास कर ले अंजना जी, छोटा नहीं हो सकता है, वो एक विज्ञान है और इस विज्ञान पे हमें गर्व है।